हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय। स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मम्प्स और इसके ट्रीटमेंट के बारे में। मम्प्स को हम लोग गलसुआ कहते हैं, जिसमें गाल के नीचे से देखिए इस तरह की सूजन आ जाती है और इसी वजह से इसको हम लोग गलसुआ कहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं इसके बारे में कि कौन कौन सा ट्रीटमेंट देते हैं, क्या सिम्टम्स आता है, किन लोगों में ये जो बीमारी है वो ज़्यादा होती है। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा दोस्तों। हम लोग लास्ट में इसके वैक्सीन के बारे में भी बात करेंगे कि क्या शेड्यूल होता है इसकी वैक्सीन का। दोस्तों, मम्प्स के बारे में अगर बात की जाए तो ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि वायरस की वजह से होता है। मेनली जो आपकी लार ग्रंथियाँ होती है, स्लैवरी ग्लैंड्स होती हैं, खास करके जो कान के नीचे होती है कर्णमूल ग्रंथियाँ, पैरोटिड ग्लैंड, वो ग्लैंड ज़्यादा इससे अफेक्टेड होती है, ज़्यादा प्रभावित होती है और इसकी वजह से आपके ग्लैंड्स में यानी ग्रंथियों में सूजन आ जाती है और दर्द होता है। तो इसका काज मेनली वायरस होता है, तो वायरस की वजह से होता है। बाकी फैलता ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन यानी जब पेशेंट खांसता या छींकता है तो उसके मुंह से कुछ बुलबुले निकलते हैं और वो लार के बुलबुलों में जो वायरस होता है वो आराम से एक जगह से दूसरी जगह जाता है और दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्ट करता है। वहीं अगर मैं मम्प्स के साइन और सिम्टम्स की बात करूं दोस्तों, यहाँ पे ये मेन चीज़ है जिससे आपको पता चल पाएगा। तो सबसे पहले तो ये बच्चों में ज़्यादा होता है, लेकिन कभी कभी एडल्ट्स में ही होता है। ऐसा नहीं है कि एडल्ट में नहीं है, लेकिन बच्चों में ये ज़्यादातर देखा जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 14 से 21 दिन, यानी ये 14 से 21 दिन में अपना इफेक्ट दिखाना शुरू करता है इन्फेक्शन के। लेकिन इस बीमारी में जो सूजन होती है वो 7 से 10 दिन तक रहती है पेशेंट के अंदर और जब भी आपको सूजन आएगी गले में उससे पहले फीवर आएगा। तो सब इसमें फीवर होता है, फीवर की वजह से शरीर में दर्द होता है, माउथ एंगल पर दर्द होता है यानी कि माउथ के साइड में जो है पेन होता है। इसके अलावा जैसे खाने, क्योंकि सूजन है तो पेन हो रहा है तो खाना चबाने में आपको दिक्कत आती है, खाना निगलने में दिक्कत आती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब फीवर आता है तो फीवर के 24 घंटे के अंदर में आपको जो ये पैरोटिड ग्लैंड होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, यानी यहाँ पे ये सूजन आ जाती है। ठीक है, जिससे आप जान सकते हैं कि ये मम्प्स की प्रॉब्लम है। जब पेशेंट है उसमें आप समझ पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर ये बड़ों में हो रहा है, एडल्ट्स में हो रहा है, तो ये ब्रेसरल शोथ भी इसमें हो सकता है, ओर्चाइटिस या ओर्काइटिस भी हो सकता है, यानी टेस्टिस में स्वेलिंग आ सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है। कुछ इंस्ट्रक्शंस की मैं बात करूं कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना होता है अगर आपको ये प्रॉब्लम है। तो पेशेंट को जो ओरल हाइजीन है उसको बिल्कुल ठीक ठाक रखना होता है, यानी मुंह की साफ़ सफाई करनी होती है सही से। बीटाडिन माउथ वॉश से कुल्ला करना होता है, गरारा करना होता है। इससे क्या है कि इन्फेक्शन में राहत मिलती है। बेड रेस्ट करना चाहिए पेशेंट को, क्योंकि ये जो मेडिसिन है कम्युनिकेबल है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ना कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैल जाती है, तो इस पेशेंट से आपको बचना चाहिए ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, तो आप मास्क का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट को सॉफ्ट एंड लिक्विड डाइट देनी चाहिए, क्योंकि वो चबा नहीं सकता है, पेन होता है मुंह में और दर्द होता है जिसकी वजह से चबाने में प्रॉब्लम आती है। तो इस वजह से सॉफ्ट एंड लिक्विड डाइट दें जिससे आसानी से पच भी जाए और उसे खाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ इसके ट्रीटमेंट के बारे में। लास्ट में हम लोग वैक्सीन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों इसका जो ट्रीटमेंट है बच्चों के अंदर अलग होता है, क्योंकि बच्चों के अंदर सिरप दिया जाता है। मेडिसिन सेम दी जाती है, केवल सिरप और टैबलेट का फ़र्क होता है। तो बच्चों के अंदर में यहाँ पे एक सिरप दिया जाता है एमॉक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लैविनेट, जो फर्दर इन्फेक्शन को रोकने का काम करता है। वैसे आपको बता दूं एंटीबायोटिक है, वायरल मेडिसिन में ज़्यादा अच्छे से काम तो नहीं करता है, लेकिन ठीक है, मतलब क्योंकि इस तरह की कोई मेडिसिन है नहीं तो ये मेडिसिन हम लोग देते हैं ताकि जो इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हुआ है वो जो प्रॉब्लम है वो सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, ये जो मेडिसिन है ये TDS देते हैं सुबह दोपहर शाम 1-1 चम्मच। साथ में दर्द के लिए सिरप एसिक्लोफेनेक पैरासीटामॉल या फिर सिरप पैरासीटामॉल मेफेनामिक एसिड, ये ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, दिया जाता है। तो ये TDS दिया जाता है, यानी सुबह दोपहर शाम बच्चे में दिया जाता है, दर्द ना हो इसके लिए। इसके अलावा दोस्तों बीकासूल सिरप दिया जाता है विटामिन के लिए, जिसमें विटामिन B कॉम्प्लेक्स और विटामिन C होता है। ये आपको 5 दिन तक देना है सुबह शाम। ठीक है, अभी मैं बात करूँ अगर बड़ों के अंदर में तो क्या मेडिसिन हम लोग चलाते हैं। तो बड़ों के अंदर में टैबलेट्स दी जाती है, जैसे मॉक्सिकैंड CV, जिसमें एमॉक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लैविनेट होता है 625 mg। ये एक गोली सुबह शाम दी जाती है, एक गोली दी जाती है पेशेंट में। इसके अलावा दर्द के लिए टैबलेट जीरोडाल SP दिया जाता है, जिसमें सिक्लोफिनेक पैरासीटामॉल और सेराटियोपेप्टाइडेज होता है। तो ये एक गोली सुबह एक गोली शाम को ये दिया जाता है। तो ये नॉर्मल कंडीशन में दिया जाता है, जिसमें आप विटामिन दे सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है तो, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है।
इसके अलावा अगर पेशेंट के अंदर में ओरचाइटिस की समस्या, ओरकाइटिस की समस्या यानी कि उसके वृषण है, उसके टेस्टिस में इन्फ्लेमेशन है, तो ऐसे में डेक्सामेथासोन की एक गोली या फिर आप ओमनाकोटिल यानी प्रेडनिसोलोन की एक गोली साथ में दे सकते हैं। सुबह शाम आपको ये देनी होती है। तो ये जो ट्रीटमेंट होता है ये हम लोग देते हैं। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि टीका यानी वैक्सीन कौन सी लगती है। तो आई थिंक उसकी पीपीटी मैंने बनाया नहीं है, लेकिन वैसे सुन लीजिए। इसके लिए हम लोग एमएमआर वैक्सीन देते हैं पेशेंट में। एमएमआर यानी मम्स, मीजल्स और रूबेला की ये वैक्सीन होती है, साथ में आती है। इसकी जो पहली डोज होती है वो 9 से 12 महीने पे बच्चे को दी जाती है। सेकेंड डोज जो होती है वो 15 से 18 महीने पे दी जाती है। और फाइनल यानी थर्ड डोज, इसे 2 डोज में काम हो जाता है, लेकिन कई बार थर्ड डोज दी जाती है जो 4 से 6 साल की उम्र में दी जाती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात किया मम्प्स के ट्रीटमेंट के बारे में, गलसुआ के ट्रीटमेंट के बारे में। एक ऐसी बीमारी जो जल्दी से होती नहीं है, लेकिन देखा जाता है कि बच्चों को परेशान करती है। तो दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा हेल्थ मुखिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।